आज जैसा आप सभी लोग जानते हैं कार्तिक पूर्णिमा है, गुरु नानक जयंती भी है और सारिपुत्र दिवस है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के सभी धर्मों का कोई न कोई पर्व आज पड़ता है और इन सभी धार्मिक आयोजनों के अवसर पर बिहार पुलिस के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण के अच्छे खासे रणनीति के तहत कार्यक्रम सफलतापूर्वक हो सके उसके लिए योजना बनाई गई। इसके संबंध में हम 4 चीजों पर आपका ध्यान आकर्षित करते हैं जो आपके संज्ञान में है, लेकिन समेकित रूप से इन बातों को आपके सामने रखना आवश्यक है। पहला है सोनपुर मेला जो अब चल रहा है, जो प्रारंभ हो गया, उसमें विधि व्यवस्था संधारण के लिए पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर जो गंगा स्नान, उसको लेकर के सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण की हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तीसरा, बिहार के 4 विधानसभा उपचुनाव जो शांतिपूर्ण संपन्न हुए, उसको लेकर के बिहार पुलिस की क्या तैयारी थी। और छठ महापर्व जो अभी हाल में समाप्त हुआ, उसका शांतिपूर्ण समापन में बिहार पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की। इन चारों महत्वपूर्ण विषयों पर मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। उससे ये स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से बड़े आयोजन और सभी प्रकार के धार्मिक पर्व त्योहारों पर बिहार पुलिस के द्वारा विधि व्यवस्था संधारण किया जाए। सबसे पहले हम सोनपुर मेला 2024 में विधि व्यवस्था संधारण को लेते हैं। जैसा आप सब लोगों को पता है कि प्रत्येक वर्ष सारण जिला के सोनपुर थाना अंतर्गत सोनपुर पशु मेला, जिसको हरियर क्षेत्र मेला भी जानते हैं, का आयोजन होता है और दिनांक 13 नवंबर को अर्थात कल इस मेले का उद्घाटन भी किया गया है। ये मेला पारंपरिक रूप से सोनपुर में गंडक तथा गंगा नदी के संगम के किनारे हरिहर नाथ मंदिर के समीप लगभग 1 माह तक चलता है। ये मेला न सिर्फ एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है, बल्कि हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के आस्था और श्रद्धा का केंद्र भी है। इस मेले में स्थानीय लोगों के अतिरिक्त देश विदेश से पर्यटकों का आगमन भी होता है और इस अवसर पर पर्यटन विभाग द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाता है। और सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा तथा गंडक के संगम पर भारी संख्या में लोग स्नान करने पहुंचते हैं। इस पृष्ठभूमि को हम लोगों ने लगातार ध्यान में रखा। वृहद सुरक्षा व्यवस्था का आयाम हमने इस अवसर पर विधि व्यवस्था का संधारण चुनौतीपूर्ण होता है। इसमें महिलाएं, बच्चे, वृद्ध सभी प्रकार की भीड़ आती है। तो हमने सोनपुर मेले में एकत्रित होने वाली जो भीड़ है, उसके मद्देनजर सारण जिला पुलिस के द्वारा 21 टेम्पोररी थाना, अस्थायी थाना, 21 अस्थायी थाना का हमने सृजन किया और इस पूरे घाटों पर निगरानी के लिए 9 वॉच टावर का भी निर्माण किया गया, जिससे पुलिस बल प्रतिनियुक्त रह करके वहां से निगरानी रखता। इस पूरे टेम्पररी थाना, 21 टेम्पररी थाना और 9 वॉच टावर, कुल 30 हमारे प्रतिष्ठान हो गए। उस पर हमने 104 पुलिस पदाधिकारी और लगभग 551 पुलिस बलों की 24 घंटे प्रतिनियुक्ति कर दी। जिला पुलिस पूरी की पूरी लगाई गई है। उसके अलावा मुख्यालय स्तर से करीब 235 पुलिस पदाधिकारी और 800 से अधिक अन्य पुलिस जवान, सुरक्षा बलों के साथ साथ 800 होमगार्ड को भी हमने रिक्वेशन किया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो करीब 1800 से 2000 पुलिसकर्मी हमारे इस पूरे सुरक्षा व्यवस्था में लगे। नदी क्षेत्रों में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कुल 17 जवान प्रतिनियुक्त हैं और उनकी 3 टीमें लगातार वहां कार्यरत रहेंगी। मेले में तथा आगमन के मुख्य मार्गों के मुख्य स्थलों पर तथा मेले के अंदर भागों पर सीसीटीवी कैमरा, वीडियोग्राफी, मेटल डिटेक्टर, एंटी सबेचार्ज जांच की भी व्यवस्था की गई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। आज जो कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था के लिए ये जो हमने प्रतिनियुक्ति की है सोनपुर मेला की, वो प्रतिनियुक्ति पहले से ही कर दी है, तो ये प्रतिनियुक्ति तो रहेगी। उसके अलावा बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की एक कंपनी और हमने आज डिप्यूट की है, जो कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान है उसके अवसर पर कार्रवाई की जाएगी। सारण के अलावा पटना जिले में भी काफी भारी संख्या में लोग एकत्रित होते हैं घाटों पर, तो उसके लिए पटना जिला पुलिस का जो इंटरनल बल है, उसके अलावा हमने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 3 कंपनी भी हमने डिप्यूट की है। इस प्रकार से आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर सुरक्षा व्यवस्था की हम कार्रवाई कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव जो 13 नवंबर को कल हुए, उसमें 4 विधानसभा क्षेत्र थे, जिसमें इमामगंज, बेलागंज जिला गया के अंतर्गत,
तरारी जिला भोजपुर और रामगढ़ कैमूर के अंतर्गत कुल 1273 मतदान केंद्रों पर मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इन मतदान के लिए भी स्वच्छ और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए बिहार पुलिस के द्वारा व्यापक तैयारियां की गई। इन 4 विधानसभा उपचुनाव हेतु करीब 7000 सुरक्षा बल और करीब 2500 गृहरक्षकों की तैनाती की गई। इसके अलावा अश्वारोही दल, बम निरोधक दस्ते की भी प्रतिनियुक्ति की गई। आदर्श आचार संहिता लागू होने से मतदान की तिथि तक 24 अवैध हथियारों को जब्त किया गया और साथ ही साथ 29 कारतूसों को भी पुलिस अभियान में जब्त कर लिया गया। 722 जो लाइसेंसी हथियार थे उनको भी विहित प्रक्रिया के तहत उनको जब्त कराया। 870 नॉन अवेलेबल वारंट का निष्पादन किया गया। कुल लगभग 9000, अगर वास्तविक संख्या बोले तो 8979 व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई और इसके अलावा क्राइम कंट्रोल एक्ट के तहत भी 143 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर अगर कहें तो सुरक्षात्मक रूप से निरोधात्मक कार्रवाई करते हुए बल प्रतिनियुक्ति के साथ साथ लगातार निगरानी रखी गई और उपचुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। चौथी जो हाल के दिनों में महत्वपूर्ण पर्व था वो था छठ महापर्व। तो छठ महापर्व के शांतिपूर्ण समापन हेतु बिहार पुलिस के द्वारा आवश्यक प्रबंधन किए गए थे। इस अवसर पर वरीय पदाधिकारियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई। छठ महापर्व के अवसर पर एडिशनल एसपी और डीएसपी रैंक के 20 पदाधिकारियों को पटना जिले में और 4 पदाधिकारियों को औरंगाबाद जिले में, जहां देव स्थान पर काफी भीड़ होती है, वहां प्रतिनियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से 2 दर्जन पुलिस डीएसपी को प्रतिनियुक्त किया गया। इसके अलावा 3 कंपनी केंद्रीय अर्धसैनिक बल प्राप्त हुए, उनको भी हमने लगाया और 35 कंपनी बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस जो है हमारी बीएसएफ, उसको भी हमने डिप्यूट किया। सिर्फ पटना जिले में ही, क्योंकि पटना जिले में व्यापक तौर पे लंबे घाट की पूरी लंबाई में होता है, 7000 से ज्यादा पुलिसकर्मी अकेले पटना जिले में डिप्यूटेड थे। बिहार पुलिस एकेडमी में जो हमारे 1275 दरोगा ट्रेनिंग पा रहे हैं, उनको भी अपने अपने वापस पैतृक जिले में भेजा गया, जिससे वहां पे जाके विधि व्यवस्था संधारण कर सकें। तो ये 1275 पुलिस दरोगा भी अतिरिक्त डिप्यूट किए गए और 2450 जो पीटीसी प्राप्त कर रहे हैं सिपाही हैं, उनको भी वापस किया गया, जिससे कि वो विधि व्यवस्था संधारण में अपने जिलों में कार्रवाई कर सकें और प्रतिनियुक्त रह सकें। इसके अलावा गोताखोर, एसडीआरएफ, क्यूआरटी, चिकित्सा शिविर, नर्सिंग स्टाफ, एम्बुलेंस, अग्निशमन की व्यवस्था का डिटेल डिप्लॉयमेंट प्लान सभी पुलिस अधीक्षकों और जिला पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने जिलों में डिटेल रूप से निर्गत किया गया। और स्टेट पुलिस कमांड सेंटर भी हमने बनाया। छठ महापर्व पर पुलिस मुख्यालय के स्तर से इस स्टेट पुलिस कमांड सेंटर के द्वारा निगरानी रखी गई और ये शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कुल मिला के मैं आपको कहना चाहता हूँ, 4 जो महत्वपूर्ण हमारे पास चुनौतियां थी, उसका हमने सफलतापूर्वक निर्वहन किया। सोनपुर मेला में विधि व्यवस्था संधारण की तैयारी कर ली गई है। कार्तिक पूर्णिमा आज है, उसके गंगा स्नान के लिए भी पर्याप्त बल और सुरक्षा व्यवस्था का संधारण किया गया। 4 विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण समापन की तैयारियां की गई थी, जिसका विस्तृत ब्यौरा आपको दिया गया और छठ महापर्व के लिए हमने जो डेपुटेशन किया उसके बारे में